तुलसीदास जी पहले जीवन में तो कोई भजन भजन जानते नहीं थे। घर में कोई था नहीं। एक सुंदरी, अति सुंदरी एक तरुणी से उनकी विवाह कार्य संपन्न किया गया। लेकिन इतने स्त्रीण है, मैंने स्त्री छोड़ के कुछ जानती नहीं है। पलक के लिए, एक मिनट के लिए पत्नी को छोड़ के दूर रहना और कुछ चिंता करना संभव नहीं, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए। इतने माने अपनी स्त्री में इतने आसक्त चित्त हैं। एक बार क्या हुआ, उनका अनति दूर गांव है, पित्रालय है, उनकी जो पत्नी है, उनकी घर जो है, पित्रालय जो है, वो अनति ज्यादा दूर नहीं है। एक दिन तुलसीदास जी कहीं बाहर गए हैं, घर में आए हैं, उनके पित्रालय से बुला के ले गए हैं, चल किसी को खबर दे गए हैं, जो पंडित जी आने से बोलना, जो हमारी बेटी को ले जा रहे हैं, और वो चिंता ना करें, काल परसों तक आ जाएंगे, चिंता ना करें। ये बहुत जरूरी काम था, इसलिए ले जाना बहुत जरूरी था। ऐसा किसी से कह करके तुलसीदास जी के पत्नी को लेके चले गए अपने पित्रालय से। कोई लोग आ करके, उनका भैया हो कोई हो, आ करके ले गए। लेकिन घर में आके देखते हैं पत्नी है नहीं। एक जन खबर दिया, तुम्हारे पत्नी को तो ले गए, तुम्हारे ससुराल के लोग आकर के ले गए हैं, कह गए हैं काल परसों आ जाएंगे, चिंता ना करें, बहुत जरूरी काम था, ले जाना बहुत जरूरी था, तुम घर नहीं थे, इसलिए तुम चिंता ना करना। वो पहुंच गए हैं पित्रालय में। बस वज्रपात हो गया, वज्रपात हो गया एकदम। अरे 2 दिन कैसे जिएंगे? उनके मुख देखे बिना एक दिन रहना मुश्किल है, हैं? ये 2 दिन, ये तो असंभव बात है। इधर क्या हुआ, आंधी तूफान महाझंझाट, प्रकृति इतने भयंकर, आंधी तूफान चल रही है, बरसात ओलावृष्टि, माने प्रकृति के एकदम कठोर परिस्थिति, जो घर से निकलना असंभव बात है। लेकिन तुलसीदास जी के मन, आप कुछ कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति मानने के लिए तैयार नहीं। हमको इसी समय अभी हमको जाना पड़ेगा, एक दिन हमको अ, उनको देखे बिना हमारे रहना असंभव बात है, किसी भी कीमत पर हमको जाना पड़ेगा। उसी समय निकल पड़े, और आंधी तूफान इस तरह से कहीं गिर रहे हैं, कहीं चोट खा गया है, ऐसा कहीं तो कीचड़ में गिर गया है, कहीं नाला में गिर गया है, उन्मत्त प्राय पागल प्राय हो करके रात में, उस समय तो रास्ता घाट उतना ठीक नहीं था, पैदल ही कहीं दूर यात्रा करने के लिए पैदल ही जाना पड़ता था, कोई साधन नहीं था। ये रेल यात्रा, कार आदि जो है, ये तो ब्रिटिश आने का बाद शुरुआत हुआ है। हमारे भारत में इसके ये नहीं था पहले, ये साधन, रेल, मोटर कार आदि। तो उस समय पैदल ही 20-50 किलोमीटर तो पैदल ही चलना पड़ता था। रोटी वोटी लेकर के, चावल वावल लेकर के सब रास्ते में चलते थे। रास्ते में इस तरह से कहीं तो 1 दिन, कहीं तो 2 दिन विश्राम करके चलना पड़ता था। ऐसे दूर यात्रा के लिए बहुत कठिन था कहीं चलना। तुलसीदास जी चलते चलते रात 12 बजे एकदम कीचड़ मीचड़, शरीर गीला हो गया, और एकदम कौआ जैसे भीग जाता है ना, भीज करके कौआ का जैसे दशा दशा हो जाता है, एकदम गीला हो करके, जैसे ऐसा ही एकदम कपड़ा फापड़ा गीला होके कीचड़ उचड़ लाग करके जाके ठक ठकाते हैं। घर के लोग सब, और जो उतना साली है, साला है, और सब कुटुंब हैं, और जो घर के हैं, सब निकाल आए हैं। आ करके पहले तो पहचान में आता नहीं है कौन है, फिर देखते हैं नहीं, ये तो जीजाजी आए हैं। जीजाजी आए हैं देख करके बड़ा हंसना शुरू कर दिए। सब जितना जीजाजी हैं ना, उनसे तो मजाक तो किए ही जाता है। तो बड़ा हंसना शुरू किए हैं।
और वो इतना हँसी मज़ाक करना शुरू कर दिए। देखो, एक दिन रहना मुश्किल हो गया है हमारे जीजा जी की। जीजा जी के प्राण यहाँ आ गया, वो निष्प्राण शरीर वहाँ कैसे रहेगा? हमारे जीजा जी चले आए हैं देखो। ऐसे करके आप वो जो उनकी पत्नी रत्ना शायद नाम थी, रत्ना, रत्ना होगा। तो बहुत लज्जित हो गए, जो देखो इस तरह से हमको लज्जित कर रहे हैं हमारे पतिदेव। क्या एक रात्रि क्या घर में रहना असंभव बात था। तो बहुत दुखी होकर के कड़क शब्द कह दिया, तुमको ये सड़ा गंदा पंचभौतिक शरीर के ऊपर तुम्हारे जो आकर्षण है, ये आकर्षण अगर राम जी के प्रति तुम्हारे किंचित होता ना, तुमको राम जी प्राप्त हो जाते, तुम अभी तुम्हारे जीवन धन्य हो जाता। धिक्कार है तुम्हारे ऐसे मानव जीवन, ऐसे तुम्हारा स्त्री स्वभाव, एक स्त्री के प्रति तुम्हारे इतना मोह है, इतने गंदा, हैं? सड़ा गंदा मलमूत्र विष्ठा, ये शरीर, शरीर के प्रति तुम्हारी इतना आसक्ति, बोल के धड़ाम करके दरजा बंद कर दिया एकदम नाक के ऊपर। मैंने बहुत गुस्सा किया, वही मजाक किया ना, मजाक से और ज्यादा गुस्सा और तेज हो गया। पति आने से उतना गुस्सा नहीं, जितना गुस्सा हुआ है वो लोग उनका मजाक के कारण। जो हमारे पति हमको इस तरह से लज्जा में डाल रहे हैं, तेरे पति देख कितना स्त्रीण है, देख कितना प्यार है तेरे पति, कितना ऐसे ऐसे करके उनको चिढ़ा रहे हैं। तुलसीदास जी स्टंड हो गए। देखो, जिसके लिए हमने इतना कष्ट करके यहाँ तक आया, हमारे लिए ये आदर सत्कार, ये संसारी लोगों का प्रेम, ये पंचभौतिक शरीरधारी लोगों का प्रेम, यही प्रेम के लिए हम अपने जीवन को समर्पण करके एक स्त्री के मोह में मोहित होकर के हमने अपने मानव जीवन तक हमने चौपट कर दिया। जिसके सुख के लिए हमने एक एक पल, एक एक क्षण उनके सुख के लिए हमने बिता दिया, जिनके छोड़ करके एक पलक हम दूसरे की चिंता हमारे दिमाग में आता नहीं है। और इस तरह से हमारे संभाषण, ये हमारे प्रेम की ये प्रतिक्रिया एकदम तुरंत एकदम उलट गया। ये जगत से हम और प्रेम नहीं करेंगे, ये अंतिम प्रेम हमारा। आप प्रेम करेंगे तो राम जी से ही करेंगे, बस। फुल चेंज, एकदम चेंज। उसी वक्त वहां से चल दिया, घर नहीं, तीर्थ के ओर, तीर्थ पर्यटन के लिए चल दिए हैं अयोध्या की ओर। पहले काशी, फिर अयोध्या, हाँ, चित्रकूट भी आए, चित्रकूट में तपस्या की है। फिर तो सब जानते हैं, फिर तुलसीदास जी हो गए कितने बड़े, हैं, वाल्मीकि का अवतार कहते हैं। लेकिन देखो, ये जो प्रतिकूल परिस्थिति, ये उनके जीवन में क्या अमृत फल फल गया। अगर ऐसे स्त्री ऐसे शब्द नहीं कहते, ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति अगर उनके सामने नहीं आती, तो शायद तुलसीदास जी को कोई नहीं जानता आज। भारत में शायद तुलसीदास जी को, जो वाल्मीकि का अवतार कहते हैं, शायद कोई जानता नहीं। उनकी पत्नी, ये जो प्रतिकूल, तो कभी कभी ये हमको समझ में आता नहीं है। प्रतिकूलता कभी कभी साधक के लिए मंगलमय सूचना लेके आता है, मंगलमय, मंगल की सूचना हमको पता नहीं। हमारा 7 साल में पिता मर गए, 10 साल में माता मर गई, भाई कौन कहाँ पता नहीं चल रहा है अपना, हम कहाँ कोई ठिकाना नहीं। खाना तो दूर की बात है, खाना तो भूल जाओ, रात को सोएंगे कहाँ ऐसे ठिकाना नहीं। मैं अपनी जीवन कह रहा हूँ, छोटी सी जीवन। उस समय हमने दुनिया का कठोर प्रेम हमने देख लिया। उस साधु बन बन पाए या ना पाए, उस प्रतिकूल परिस्थिति का रिजल्ट आज हमने वृंदावन में राधा रानी के चरण में शरण लेकर के पड़े हैं। अगर उसमें अनुकूलता रहती, प्रेम प्रीति सौहार्द संप्रीति, सब कुछ रहता, सुख उपकरण, भोग सुख के समस्त उपकरण रहता, माता पिता रहते, शादी करा देते, कुछ तो होता, तो शायद आज वृंदावन में हमको कोई देखता नहीं, विनोद बाबा बोल के कोई जानता नहीं, गृहस्थ आश्रम रचना करके वहाँ माया में वहाँ घोल मिल जाते हैं, है ना। उस प्रतिकूल परिस्थिति का रिजल्ट, आज साधु बन पाए या ना पाए वो तो बड़ी बात नहीं है,
लेकिन राधा रानी के चरण शरण लेकर पड़े हैं, इतना तो हुआ है। हम तो देखते हैं वो प्रतिकूल परिस्थिति, है ना? तो इसको कहते हैं प्रतिकूलता मई कृपा। देखने में आता नहीं है, पीछे पहले देखने में आता नहीं है ऐसे। बोलो। प्रतिकूलता इतनी आ जाती हैं, इतनी प्रतिकूलता आ जाती हैं कि उनको सहन करना आत्यंतिक कठिन हो जाता है। और भजन मार्ग से और लगता है कि हम जो है च्युत होकर के और निम्नगामी हो गए, इस तरह की परिस्थितियां आ जाती हैं। देखो, उसका रिजल्ट ये साधक के लिए, सबके लिए नहीं है। एक तो बहिर्मुख जीवात्मा, एक उन्मुख जीवात्मा। जीवात्मा का दो विभाजन, दो विभाग। एक है बहिर्मुख जीवात्मा जो भगवान को मानते नहीं, जानते नहीं, उपासना तो दूर की बात है, कोई मतलब नहीं, नास्तिक जो है, जो संसार भोग सुख ही उनका एकमात्र जीवन का उद्देश्य, ऐसा भोगोन्मुखी वृत्ति लेकर के बहिर्मुख जीव जो संसार चक्र में सुख पाने का आशा लेकर के, जो शरीरधारी बनकर के शरीर मैं हूं जान करके संसार में भ्रमित होता है, यह है बहिर्मुख जीव। ये जो बहिर्मुख जीव है, इनके लिए भगवान ना मंगल करते हैं ना अमंगल करते हैं। यह तो काल चक्र उसको नियंत्रित के लिए काल चक्र एकमात्र कारण है। एक काल चक्र चल रहा है, चक्र काल उनके नियंत्रित तो काल के हाथ में। वो कर्म संस्कार भोगता है अपना कर्म अनुसार। ना भगवान उसको दुखी करता है, ना भगवान उसको सुखी करता है। भगवान वहां दृष्टा बन के देखते हैं, ये काल चक्र के अधीन है। यहाँ भगवान लाखों करोड़ों जीव चैतन्य सत्ता नरक जा रहा है, भगवान दृष्टा, कोई फर्क नहीं। करोड़ों जीवात्मा हाँ हाँ करके हंस रहे हैं, माया जगत में खेल रहे हैं, भगवान वहां दृष्टा बन के देखते हैं, कोई फर्क नहीं। यह है बहिर्मुख जीवात्मा। इस जीवात्मा के लिए भगवान कहते हैं तानी कर्माणि न निबद्धन्ति धनंजयो उदासीन बदासीन असक्तं तेषु कर्मसु। वो कर्म हमको बंधन नहीं करता है। मैं एकमात्र दृष्टा बन के मैं सिर्फ देखता रहता हूँ। मैं सृष्टि करता हूँ, प्रलय करता हूँ, मेरा कोई फर्क नहीं। ना निबद्धन्ति, मेरा कोई बंधन है नहीं। लेकिन और एक है उन्मुख जीवात्मा। उन्मुख जीवात्मा किसे कहते हैं? जो जान गए हैं, जो भगवान ही सब कुछ है हमारे भीतर, वो भगवान निवास कर रहे हैं और हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं जान करके भगवत चरण में अपने आप को समर्पण करके भगवत प्रीति प्रसन्नता संपादन के लिए उनके समस्त कर्म चेष्टा जो करते हैं प्रभु कर रहे हैं, प्रभु करा रहे हैं जान करके स्वयं अकर्ता और दास बन के वो कर्म संपादन करते हैं। और जो कर्म हो रहा है वो प्रभु करता है जान करके उदासीन होकर वो कर्म करते हैं। ऐसे जो जीवात्मा है, यहाँ भगवान दृष्टा नहीं है। भगवान यहाँ कहते हैं कौन तो प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति। यहाँ भगवान ये नहीं कहते हैं मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ कहते हैं अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा भक्त तो कभी नष्ट नहीं होता है। हम्म। समोहं सर्वभूतेषु न मे देश अस्ति प्रिय। मैं, मेरा कोई प्रिय नहीं, मेरा कोई देश नहीं। यह है बहिर्मुख जीवात्मा। और उन्मुख जीवात्मा है जे भजन्ति तुमांग भक्ता मोहि ते तेषु चाप्यहम्। जो भक्ति के साथ मेरा उपासना करते हैं वो मुझ में है, मैं उनके भीतर हूं। ये फर्क है उन्मुख जीवात्मा और बहिर्मुख जीवात्मा। तुम जो कह रहे हो ये जो दुख दंड दारिद्र्य जो प्रतिकूल परिस्थिति भक्त के लिए ये अनुकूल है। यहाँ भगवान अवश्य ही कुछ ना कुछ मंगल इसमें है जान करके भक्त जो होता है उस दुख को सहन कर लेते हैं। वो जानते हैं प्रभु जो करा रहे हैं अवश्य हमारे लिए कोई मंगल का सूचना लेके आने वाला है जान करके वो देखते रहते हैं, हंसते रहते हैं। ये है, ये है उन्मुख जीवात्मा। ये कभी घबराते नहीं है। उन्मुख जीवात्मा जो है, जो भगवत भक्त जो है, जो भगवत चरण में समर्पित होकर के जो भजन करते हैं, भगवान को भगवान के होकर के जो भजन करते हैं, ये दुख आता है
लेकिन वो सहन करने का शक्ति उनमें है। वो उससे विचलित नहीं होते हैं, विचालित नहीं होते हैं। वो जानते हैं प्रभु की इच्छा जान करके, प्रभु तुम्हारी इच्छा ही हमारी इच्छा जान करके शांत रहते हैं। लेकिन बहिर्मुख जीव जो है वो समझ नहीं, वो तो घबरा जाता है, घबरा करके उल्टा पलटा कुछ कर लेता है, उसको उससे रिएक्शन हो जाता है। फलस्वरूप कभी तो घर में आग लगा देते हैं, किसी को मार देते हैं, खुद आत्महत्या कर लेता है, कुछ रिएक्ट हो जाता है। लेकिन जो भक्त है वो दुख उनके लिए भी बराबर ऐसा नहीं है होगा नहीं दुख, लेकिन वो घबराते नहीं है, घबराते नहीं, वो जानते हैं हमारे प्रभु है। जैसे छोटा बच्चा माँ के गोदी में बैठ करके आंधी तूफान देख करके भी हंसते हैं, माँ को पकड़ करके, हमारा क्या करेगा, हमारा माँ है तो बस चिंता नहीं है। ऐसा ही आंधी तूफान आ रहा है, लेकिन वो बच्चा जानते हैं हमारे कोई चिंता नहीं, माँ है, हमारे माँ है। ऐसे ही शरणागत भक्त हो, ऐसे विपत्ति देख करके भी वो जानते हैं ये प्रभु है हमारे, हमारी राधा रानी है, हमारी चिंता क्या है, हमारी राधा रानी है, हमारी चिंता क्या है। नो भक्त क्या है, भक्त क्या है, भक्ति का अभिमानी है। थोड़ा सा दुख दरिद्र, थोड़ा सा वैध आदि व्याधि उपाधि, कुछ प्रतिकूल परिस्थिति आने से घबरा करके मैंने भगवान के ऊपर दोषारोप कर देते हैं। वो क्या भक्त है, वो क्या भक्ति करेगा, दुख को सहन नहीं कर पाता है, तो प्रभु की कृपा जान करके हैं। कौन सा साधक ऐसा आया है जिसका जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आई नहीं है, कोई जा रहे हैं। यही बात कहने के लिए हमारे आज के ये चर्चा की विषय है। जो महाप्रभु के पार्षद देखो कैसे कैसे दुख, कैसे कैसे कष्ट को सहन किए हैं महाप्रभु के पार्षद। ये दृष्टांत देने के लिए हमारे जो आलोच्य विषय है, जो महाप्रभु के पार्षदों के जीवन देखो कितना कष्ट कितना दुख सहन किए हैं। सनातन गोस्वामी साक्षात लवंग मंजरी राधा रानी के सहचरी मंजरी हैं, लवंग मंजरी इतने दुखी होकर के आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए हैं। जिनके जीवन चरित आलोचना करने के लिए हम लोग आज जिसके जीवन चरित आलोचना करेंगे, नरोत्तम ठाकुर, ये नरोत्तम ठाकुर भी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए, आत्महत्या करेंगे। क्या बोलते हो, मोह सम पतित नाई त्रिभुवने देखो चाई, नरोत्तम पावन नाम धरो। कैसे दीनता आरती देखो। तो हमको तो कुछ दुख मिला ही नहीं, और इतने ही में ही घबरा जाते हैं, हमको इतना कष्ट यह है ऐसा है तैसा है, एकदम घबरा करके एकदम भगवान को भूल जाते हैं। नहीं, हमसे भजन होगा ही नहीं, कभी नहीं होगा, अनंत काल बीत जाएगा, होगा नहीं। समुद्र के किनारे ठहरे होकर के कोई अगर सोचे कि तरंग शांत हो जाएगा फिर हम स्नान करेंगे, तुम्हारा स्नान कभी होगा नहीं। संसार का तरंग शांत हो जाएगा फिर तुम भजन करोगे। शुभ दिन के इंतजार में तुम जब दिन व्यतीत करोगे, वर्तमान को तुम इस तरह से अवहेलन करोगे, समझ लेना तुम अवश्य वंचित हो जाओगे। तुम वर्तमान को तुम वंचित कर रहे हो, है ना। ये तरंग के अंदर ही तुमको चलना पड़ेगा, हमको चलना ही है, किसी भी कीमत पर हमको रुकना है नहीं, चाहे कोई भी कीमत चुकाना पड़े हमको, चाहे जान भी हमको देना पड़े। हम तो मरे हैं, कितना जन्म जन्म मरते मरते आ रहे हैं। इस बार हम मरेंगे लेकिन संसार के लिए नहीं, भोग सुख के लिए नहीं, हम राधा रानी के लिए मरेंगे। प्रतिज्ञा करो, जो भजन हो रही रहा है बढ़िया है, प्रतिज्ञा करो जो हम मरेंगे इस बार राधा रानी के लिए मरेंगे। देखो राधा रानी तुमको छोड़ेंगे कि नहीं, कभी छोड़ेंगे नहीं। थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा कष्ट आया तो बस भूल गया, भजन छूट गया, ये हुआ यूँ हुआ, ऐसा हुआ तैसा हुआ। ये परिस्थिति है, ये शरीर धर्मी मनुष्य मात्र सबके लिए प्रतिकूल परिस्थिति आती है। इसको भगवान की कृपा जानकर, तो भक्त कैसे, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो साधु कैसा। हैं? हैं? साधु का यही है ना, प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ने के लिए। तब ना जाके वो तो साधु है ना, भगवत भक्त है। भगवान कहते हाँ ये हमारे भक्त हैं। हैं? बोलो। ये बात तो ठीक है, लेकिन ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में जीवन का जो महत्वपूर्ण समय है वो निकल जाए तो फिर, क्योंकि मनुष्य मात्र अवधि तो, और फिर कलिकाल में तो और आयु कम हो गई ये तो है। तुम एक बहाना बना लिया, अच्छा बहाना बना। क्या करना है,
मुख में नाम करो, मन में चिंतन करो। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, मन को प्रभु के चरण से पलक के लिए हटना नहीं चाहिए, 1 नंबर। 2 नंबर, एक पल के लिए मुख से भगवान का नाम छूटना नहीं चाहिए। फिर जो भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी आ जाए, फिर देखो, भजन तो नाम और चिंतन तो ये तुम करो, इतना तो करते रहो ना। हुँ। ये बात नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति तो आएगी, सबके लिए आता है। सनातन गोस्वामी खुद मरने के लिए तैयार हो गए, जगन्नाथ रथ के पहिया के नीचे शरीर छोड़ेंगे, महाप्रभु के सामने। महाप्रभु कीर्तन करेंगे जगन्नाथ रथ के सामने, रथ यात्रा चलती रहेगी, और अब मैं रथ के पहिया के नीचे जगन्नाथ को दर्शन करते करते महाप्रभु के नृत्य के सामने, आहा, इससे बढ़कर मृत्यु क्या हो सकती है। चलो हम इस तरह से शरीर को त्यागेंगे, संकल्प करके। अब मन में संकल्प कर लिया, है ना। तो ये बात नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति, इसीलिए हम ये जो जीवन चरित जो हमने कीर्तन कर रहे हैं, बस इसी के लिए। देखो, महाप्रभु के पार्षद, ये भगवत तनु, फिर भी देखो कितने कष्ट दुख सहन किए हैं। पंच पांडव के साथ भगवान रहते थे, लेकिन उनके दुख के कोई अंत नहीं, जन्म से लेकर आखिर तक। और कौरव के साथ भगवान तो थे नहीं, लेकिन उनका सुख के ठिकाना नहीं, देखो अंतिम तक। हैं? आनंद आनंद, क्या कहोगे? पंच पांडव के प्रति भगवान की कृपा नहीं, कौरव के प्रति भगवान की कृपा थी, क्या कहोगे? ना, भगवान सुख तो ऐसे देते नहीं है, लेकिन सुख पाने से वो भूल जाता है। तो ज्यादा सुख में अगर रम जाता है तो ठोकर मारते हैं, उधर से मुंह मोर उधर, कहाँ तू जा रहा है उधर, हैं? तो उसके कल्याण के लिए, उसको भुलाने के लिए, संसार दुखमय ये दर्शाने के लिए कभी कभी भगवान ऐसे ठोकर मारते हैं। और महापुरुष के जीवन वो हमारे लिए आदर्श है। जो ऐसे महत पुरुष, ऐसे भगवान के भगवती तनु, ऐसे महत पुरुष इतने कष्ट स्वीकार करके जो भजन किए हैं, तो हम तो कुछ किए नहीं। तो फिर मन में एक बल मिलता है, नहीं नहीं, हम भी अवश्य पार लगा देंगे प्रभु की कृपा से, है ना। इसीलिए कभी कभी ये महत पुरुष जो आते हैं, इन लोग इस तरह से प्राकृतिक मनुष्य जैसे दुख दरिद्री आदि व्याधि उपाधि नाना प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर बड़े कठोरता के साथ इस तरह से भजन करते हैं। विष्णुप्रिया माता के देखो जीवन चरित, शोची माता के जीवन चरित देखो, इतना कष्ट शायद भौम लोक में भी देखने में आता नहीं है, कोई मातृ जाति में इतना कष्ट का ठिकाना नहीं, कोई कष्ट का। भगवान के माँ, भगवान की पत्नी, बताओ क्या देखा है कष्ट तुम? तो ये बात है, ये संसार अनित्यम सुखं लोकमिमं प्रप्य भजस्व माम। अर्जुन, संसार अनित्य है, यहाँ सुख नहीं है। सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। जो आता है ये रोग रोग के रूप में, रोग व्याधि के रूप में, बाधा ये तो भजन में बाधा माने दुष्कृति जाता अनर्थ, जी जी दुष्कृति जाता अनर्थ, और अपराध जाता अनर्थ। थोड़ा सा तालमेल है, देखने में एक ही सा लगता है। दुष्कृति जाता अनर्थ में भी बाधा आती है भजन में, और अपराध जाता अनर्थ में भी बाधा आती है। दोनों में फर्क इतना है, दुष्कृति जाता अनर्थ में साधक के भीतर व्याकुलता बढ़ता है, वैराग्य, तीव्र वैराग्य बढ़ता जाता है। अब रहेंगे नहीं, अब छोड़ो, यहाँ चलो, आप चलो मन, चलो वृंदावन, आप ये संसार में रहेंगे नहीं, इतना दुखदाई, इतना कष्ट, हाय हाय, हमने क्या कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, चलो चलो मन वृंदावन, ऐसे वो हो जाता है। लेकिन अपराध या तो अनर्थ में ऐसा होता नहीं है, उनके अहंकार घमंड बढ़ जाता है। ये है अपराध या तो अनर्थ में बाधा है, लेकिन उसमें घमंड अहंकार ये सब बढ़ जाता है। ठीक है, हम लोग आगे। क्या ये जो दुष्कृति जात जो रोग व्याधि जो आती है, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये व्याधि समाप्त हो जाए, ये रोग समाप्त हो जाए और हम आपका भजन करें। ऐसी ऐसी क्या हमें
हम जब भगवान को निवेदन करते हैं, प्रभु हम दुखी हैं, हमारे रोग है, इसका मतलब भगवान जानते नहीं है हमारे रोग है, हम दुखी हैं। तुमसे ज्यादा जानते हैं भगवान तुम कितना दुखी हो और ये व्याधि कहाँ तक कहाँ से कहाँ समाप्ति होने वाली है। इसीलिए भगवान से कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। भगवान अगर जो सच्चा भक्त है, जो समर्पित आत्मा है, वो अपने लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं। वो कोई भी परिस्थिति आ जाए, वो जानते हैं प्रभु की इच्छा, जान करके प्रभु से कभी प्रार्थना नहीं करते हैं। हाँ, हाँ, प्रार्थना तो एक है, प्रभु प्रेम चाहिए तुम्हारे चरण कमल में, हमारी शुद्धा भक्ति चाहिए। तुम्हारे अ, राधा रानी के तुम्हारे साहचर्य स्वरूप हमको चाहिए। तुम्हारे चरण में हमारे वो प्रेम चाहिए, वो भक्ति चाहिए, वो साहचर्य स्वरूप हमको चाहिए। जिस स्वरूप प्राप्त करके हम तुम्हारे सेवा में जा करके हम तुमको प्रसन्न करेंगे। ये प्रार्थना तो निर्गुण प्रार्थना है, ये दर्शनीय नहीं है। ना, ना, ससुख वासना नहीं। ये तो अंतिम, हम राधा रानी के सुख चाहते हैं। जिसके लिए हमारे साधन, भजन, तप, तपस्या सब कुछ, हमारी इंद्रिय वृत्ति सब कुछ समर्पित है, किस लिए? उनके सुख संपादन के लिए। सुख में बाधा हो रही है, हमारे भजन हो नहीं रहा है, ये सब इसलिए तो दुखी हो ही जाता है। हाँ, प्रसन्न, हाँ, आप प्रसन्न हो जाओ, आप प्रसन्न हो जाइए। तो ये तो प्रार्थना तो हम साधन कर रहे हैं किस लिए? ये वस्तु प्रेम प्राप्ति के लिए। ये तो चाहेगा ही। प्रेम बिना सब फीका। हाँ, प्रेम बिना सब फीका, जीवन ही बेकार। अगर हमको राधा रानी के जुगल किशोर के चरण में प्रेम ही मिला नहीं, तो क्या बेकार, हमारा जीवन ही तो बेकार हो गया। ये जीवन से फिर हमको क्या मिलेगा? ये बात है, प्रेम तो चाहिए, लेकिन ये निर्गुण वासना है, ये बंधन नहीं। ये तो चाहिए, होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। वैसे कर्म छोड़ता नहीं है किसी को। प्रारब्ध जो है, चाहे कोई भक्त हो अभक्त हो, ना, ना, भक्त किसी हुआ भक्त नहीं, ये जाता है के लिए, ये जाता है। अहं त्वांग सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचो। हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता नहीं करना। भगवान के मुकुट गिरनो वाणी। भगवान कहते हैं भक्तों के लिए बड़े बड़े विपत्ति छोटी छोटी कोई इसके ऊपर से वो निपटा देते हैं। बड़े बड़े व्याधि, बड़े बड़े कुछ भोगना, भोग है तुम्हारे सामने, लेकिन भगवान कृपा करके पार लगा देते हैं। पार लगा देते हैं। समय का समय माने जो भी है, तो मान लो कितना जन्म लग जाता, वो थोड़ा सा ही कोई आदि व्याधि के द्वारा उसको निपटा देते हैं, समाप्त। जो आत्यंतिक, जो ईमानदार भक्त होगा, जो सच्चा साधक होगा, उसका क्या एक जन्म ये भोग अनर्थ को कटने में ही एक जन्म चला जाएगा। इतना जन्म है, एक अनर्थ का घर सबसे बड़ा घर है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ, फिर अनर्थ आता है। अनर्थ चार प्रकार: सुकृति जात अनर्थ, दुष्कृति जात अनर्थ, भक्तित्व अनर्थ, अपराधत्व अनर्थ, चार प्रकार अनर्थ है। फिर निष्ठा। जब तक अनर्थ रहता है तब तक निष्ठा नहीं। हम्म, हम्म। तो ये तो घर है, लंबा घर है। अभी किसका प्रारब्ध में कितना है, वो तो भगवान जानते हैं। हम कैसे कहेंगे किसका प्रारब्ध में अनर्थ कितना है, कितना समय लगेगा? तो ऐसे है जो कायमन वचन से राधा रानी के चरण में समर्पित होकर के आपने निजी कोई सुख समृद्धि के लिए उनको कोई चिंता नहीं, चाहन नहीं, आग्रह नहीं, समर्पित होकर के जो भजन करते हैं, तो राधा रानी उसको बहुत जल्दी पार लगा देते हैं। ठीक, देखना चाहिए इस हृदय में, हमारे मन में और कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए। भजन कम हो वो भी अच्छा है, भजन नहीं हो वो भी अच्छा है, लेकिन इस हृदय में जैसे राधा रानी छोड़ के है, और दूसरा कोई वस्तु हमको चाहिए नहीं, ऐसा होना चाहिए। भजन करते हैं, खूब करते हैं, खूब करते हैं, 3 लाख 4 लाख खूब करते हैं, लेकिन मन में ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, वो चाहिए, हैं, नाना प्रकार वासना, बेटी बेटा
पति, पुत्र, कुटुंब आदि सबके लिए चाहिए, चाहिए। तो समझ लेना भजन कर रहे हो, लेकिन समय लग जाएगा, तुमको आना पड़ेगा। अगर मान लो वासना नहीं है, भजन कम होता है, लेकिन ना माया तुमको ज़्यादा दिन तुमको बाँध के रख नहीं सकती। वासना ही जन्म मृत्यु का कारण है। वासना, मन में चाहन, चाहन नहीं रहना चाहिए बस। हुँ। बस भजन कम हो ठीक है, लेकिन देखना सिर्फ एक ही चीज ख्याल रखना है, इस हृदय में अंतिम समय राधा रानी के चरण छोड़ के और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं। कठिन है, बहुत कठिन है। हम लोग छोटा सा सांसारिक भोग्य पदार्थ तो छोड़ने में असमर्थ हो जाते हैं, और पूरा संसार का भोग सुख समृद्धि परित्याग करके राधा रानी के चरण सेवा चाहते हैं। इतना सहज थोड़ी है, लेकिन है कोई कोई भाग्यशाली ऐसे राधा रानी की कृपा प्राप्त हो, कोई भी साधक ऐसे भी है नहीं, ऐसा नहीं है, है।